वो पहले ही मर रहा, फिर कविता लिख के क्यों मारो? न तो उनके मोबाइल चलाने के लिए डाटा, न कटोरे में आटा, सब तरफ घाटा ही घाटा। तो वित्त मंत्री ने इस्तीफा देते हुए प्रधानमंत्री को ही डांटा, बोले मैं कोई मोमेंटो हूं जो सजाने के लिए रखा है। अरे जब वित्त नहीं है तो मंत्री क्या बजाने के लिए रखा है? ये पाकिस्तान, मैंने कल्पना करी कि पूरा हिंदुस्तान प्लाट, अपन प्लाट खरीदते हैं, इंजीनियर नक्शा बनाता है कहां पर क्या बने, पूरा हिंदुस्तान प्लाट, जिसमें चीन और पाकिस्तान नाम के 2 अवैध बाड़े, ये भी अपने नाम रजिस्ट्री हो गए, कहां पर क्या बनना चाहिए। निवेदन करता हूं, 4 पंक्तियां सुनिएगा कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे, एमपी बिहार महाराष्ट्र में अतिथि कक्ष, पूजा घर उत्तर प्रदेश में सजाएंगे, कि कश्मीर केरल तमिलनाडु होंगे मुख्य द्वार, बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे, तो चीन में बनेगा बाथरूम नहाने धोने हेतु, उस पाकिस्तान में तो शौचालय बनाएंगे। इससे ज्यादा पाकिस्तान की कोई लोकल ज्ञान कोई मतलब नहीं है। ज्ञान देने का काम इस देश में, ज्ञान की और पानी की शाश्वत परंपरा है, ऊपर से नीचे आना। इन बड़े कवियों, बड़े लोगों के माध्यम से हम तक पहुंचे। ज्ञान और पानी की परंपरा ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जा रहा हो तो समझ जाओ मोटर फंसी हुई है, और अपने कोई मोटर नहीं फंसी हुई है। ये बड़े कवि ज्ञान देते। शशिकांत भाई साहब ने एक दिन मुझे ज्ञान दिया, बोले अर्जुन तू गाँव में रहता है बेटा, इस देश में 2 लाख घटनाएं प्रतिवर्ष होती है सांप के काटने की। बेटा तेरे गांव में किसी इंसान को कोई सांप काट ले तो जिस स्थान पर काटा है उसके 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांध देना, इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा। ये पुण्य का काम है। सर्वहिताय पुण्याय पापाय पर पीड़न की हमारी संस्कृति है। बेटा ध्यान रखना। इतना लंबा चौड़ा ज्ञान मेरे सतुना नहीं बैठा भाई साहब। परसों मेरे मोहल्ले में एक 80 साल की डोगरी को सांप ने काट लिया। ताली बजाओ, डोगरी मर जाएगी। भाई साहब अपन ने कस के रस्सी बांध दी, यहाँ 15 मिनट में डोगरी की फाइल से लड़ गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला मौत जहर से नहीं हुई, घुटन से हुई, तो अपन मेहर निकल ली है। अरे इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए, दम है मेहर वालों के हाथों में जरा दिखाइए। और सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्लड़ को मस्ती से, तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। और माइक वाले भाई साहब इसका बेस बढ़ाइए, क्योंकि बेबी को बहुत आध्यात्मिक हो आप। बढ़ाया क्या? नहीं बढ़ाना चाहता, वापस वैसा ही कर दो। हम कवियों को हमारी लुगाइयां सीरियस नहीं लेती, तू क्यों लौट ले रहा है मेरे पास? ऐसा कहना पड़ता है। लेकिन एक कवि के गांव में का कवि सम्मेलन हुआ, उसने गांव वालों पे इंप्रेशन झाड़ने के लिए माइक वाले से इसका बेस बढ़ाओ, इको बढ़ाओ, ये करो वो करो। माइक वाले का दिमाग खराब, उसने ऐसा माइक सेट किया कि 15 मिनट में कवि का गला खराब तो परफॉर्मेंस खराब। कवि सम्मेलन उसके गांव में था, रात के 12 बजे घर चला गया, जाके दरवाजा बजाया, ए जी दरवाजा खोलो। में आ गया तो अंदर से आवाज आई कि दरवाजा तो खुल रहा है, आप तो अंदर ही चले आओ। वैसे भी सोनू के पापा तो कवि सम्मेलन में गए, जो हम कुछ नहीं जानते, तुम्हारे हिसाब से सेट करो। ऐसे कहना पड़ता है। लेकिन क्योंकि बेबी को टेबल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाय से ज्यादा भैंस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, और नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। आपकी तालियां और मुझे कम लगी। मैं एक प्रयास और करता हूं, अपनी कविता में जो मेरे हीरो हैं उनका नाम लूंगा। आपके मन में उनके प्रति आस्था हो, श्रद्धा हो, तो अपनी तालियों को और बड़ा करना। किसी को कुछ भी पसंद हो, मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, निवेदन करता हूं कि बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाय से ज्यादा भैंस पसंद है, वकील
वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा यश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है, लेकिन जिनके भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है, उन सभी को सरदार भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आजाद के संदेश। भारत माता की। ये क्या है भाई? ये वीरस का काम है। लेकिन भाई साहब, प्रत्येक प्राणी में 9 रस होते हैं। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हर व्यक्ति में 9 रस विद्यमान है, लेकिन कौन सा रस कब जागृत हो जाए मेरे जैसे कवि को मालूम नहीं पड़ता। हमारे गांव में तो जुलूस निकल रहा है स्कूल का, आगे लड़कियां पीछे लड़के। लड़कियों ने नारा लगाया, देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा। पीछे वो छोरे आ रहे, बोले कि हम करेंगे, हम करेंगे। मैंने एक छोरे से पूछा, कहाँ है देश? तो कहे जाता रहो आगे आगे। छोरों ने नारा लगाया, हमारी मांगे। छोरे बोले सिंदूर से भर दो। छोरों ने कहा, जो हमसे टकराएगा। छोरे बोले हस्बैंड वही कहलाएगा। ये काम मेरे गांव में अंग्रेज आया भाई साहब। उसने वो दीवार पर वो गाय के गोबर का क्या बोलते हैं, कंडा। वो देखा तो वो कंफ्यूज हो गया। होलैंड पोलैंड में होते ही नहीं है। पास में 70 साल के काकाजी खड़े खड़े बीड़ी पी रहे। अंग्रेज ने उनसे पूछा, हे ओल्ड मैन, व्हाट इज दिस? अब काकाजी को अंग्रेजी इतनी आती थी तो उतनी आती थी जितनी सोनिया जी गांधी को हिंदी। काकाजी बोला, दिस इज कंडा। अंग्रेज बोला, व्हाट कंडा? काकाजी बोले, मैन्युफैक्चर बाय काउस करिंडा। अंग्रेज बोला, हाउ डू इट कम ऑन वॉल? दीवार पर गाय ने कैसे किया? काकाजी बोला, दिस इज नॉट डन बाय काउ, दिस इज थापा। अंग्रेज बोला, व्हाट थापा? काकाजी बोले, थापा मतलब थापा। अंग्रेज बोला, व्हाट थापा? तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा व्हाट थापा, काकाजी ने उसकी इधर मुंडी करी और 3 रेपटे मारे। बोले, दिस इज थापा। शीश मध्य चपत मुखमंडलम चपाक चट्टम चपाक चट्टम। अब मेरे गांव में भाई साहब एक अंग्रेज, वो एक लोग है जिसका छोरा गाड़ी से गिर गया। डॉक्टर के पास जाके बोले, डॉक्टर साहब गाड़ी से गिर गया, इसका इलाज करो। डॉक्टर बोला, मैं हिंदी नहीं जानता, यही बात अंग्रेजी में बोल। वो बोली कि माई मुंडा गिरोंडा फ्रॉम हीरोंडा। जैसे आप समझे वैसे वो डॉक्टर समझ गया। लेकिन मित्रों, जितने भी वरिष्ठ कवि यहाँ पर बैठे हुए, इनको देखकर सुनकर के हमने कविता लिखना बोलना सीखा है। आप अब तक मुझ पर हंसे या मेरी कविता पर मेहर वालों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जब माँ के दर्शन किए मेरा तो आना वहीं पर सार्थक हो गया था। आप अब तक मुझ पर हंसे या मेरी कविता पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही मायनों में मेरा मकसद पूरा हो रहा था कि आप लोग हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, आपके चेहरे का तनाव कम हो। क्योंकि जीवन की आपाधापी में हम हंसना क्यों भूल गए? अरे हंसते हंसते ही तो भगत सिंह फांसी के फंदों पर झूल गए। हमें ठंड लगती है तो हम कोट पहन लेते हैं, बरसात में छाते तान लेते हैं, गर्मी में कूलर एसी ऑन कर लेते हैं, लेकिन हर मौसम से बेखबर हमारा कोई भाई, कोई बेटा पाकिस्तान की तरफ बंदूक करके बैठा है। तो इसलिए बैठा है कि हम मेहर में कीर्तिमान का 42वां कवि सम्मेलन सुन सके, ठहाके लगा सके, तालियां बजा सके। किन पीड़ाओं को सहन करता है। मैं निवेदन करता हूं कि आग उगलती धूप से लेकर हाड़ कपाती सर्दी में, घनघोर बरसती रातों में, सरहद पर था वो वर्दी में, मर मर कर 100 बार मरा वो अपना मुल्क बचाने को, सो गया मौत की नींद स्वयं, महफूज हमें सुलाने को। ऐसे वीर सपूतों की शहादत का कुछ तो मान करो, गांधी गौतम का गया जमाना, भगत सिंह आह्वान करो। रणचंडी के खप्पर में अरी मुंडों की भेड़ धरो, गीदड़ से क्यों भय खाते हो, शेर हो तुम आखेट करो। 5 झंडे फूको रण में और सेना में जोश भरो, घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव जय घोष करो। हो युद्ध, पाकिस्तान की तमाम बदतमीजियों का समाधान
दो पंक्तियों में ठीक लगे तो विदा करना कि घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव जय घोष करो। हो युद्ध, हो युद्ध, हो युद्ध निर्णायक, ये अंतिम अस्तित्व मिटे हैवानों का, आखिर उनको भी पता चले ये देश है वीर जवानों का। आखिर भारत माता की